नमः सिद्धेभ्यः। ॐ 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 नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगच्छान्ति विधायिने कृत्स्नकर्मौघ शान्ताय शान्तये सर्वकर्मणां मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम वृषभोजिनः मंगलम पूज्यपादार्यो पंथो जिनागमोस्तुतम् पंथो जिनागमोस्तुतिनागम पंथ मंगलम। जय बोलिए देवादेव एक हजार श्री प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, देवादेव एक हजार श्री चंदप्र भगवान की, देवादेव एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादेव एक हजार श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री 108 वीराक्षगर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की, बोले आहार जी के छोटे बाबा आचार्य परमेश्वरी विमर्श सागर जी महाराज के। प्रभु ने मार्ग बताया है, प्रभु ने धर्म बताया है, प्रभु ने मार्ग बताया है, प्रभु ने धर्म बताया है। प्राग देश से भिन्न आहा, प्राग देश से भिन्न आहा आत्मस्वरूप दिखाया है। प्राग देश से भिन्न आहा आत्मस्वरूप दिखाया है। आगम ज्ञानी हो आगम ज्ञानी भव भ्रमण नशाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है हानि अनहानि हो हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय द्विजनागम पंथो अनादि अनिधन
जिनागम पंथ प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को कैवल्य की प्राप्ति हुई। आज्ञा से प्रभु के महान तीर्थंकर जैसी पुण्य प्रकृति के उदय से भगवान के समूह शरण की महामांगलिक शुभ रचना हुई। भव्य जीव प्रभु के समूह शरण में विराजमान हुए। नहीं जानते थे कि धर्म क्या है, नहीं जानते थे श्रमण का स्वरूप क्या है, नहीं जानते थे श्रावक का स्वरूप क्या है। काल परिवर्तन और उसके अंतर्गत यह वर्तमान होंडा अवसर्पणी काल, जिसमें प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ स्वामी के लिए जब स्वाबोध हुआ, वैराग्य हुआ, निरग्रंथ महामुनि की दशा जिनके प्रकट हुई और स्वयं इस श्रमणाचार का पालन करते हुए प्रभु इस धरा पर विचरण करने लगे, तब यह सारा जगत अंधकार में था, अज्ञान अंधकार में जी रहा था। किसी को भी इस बात का बोध नहीं था कि श्रावक धर्म क्या है, श्रावक का मार्ग क्या है, श्रावक पंथ क्या है, श्रमण मार्ग क्या है, श्रमण धर्म क्या है, श्रमण पंथ क्या है। कोई नहीं जानता था। तभी तो प्रभु को इस जगत के लिए निर्ग्रंथ मुनि का आचार दिखलाने के लिए, आहारचर्या के लिए निकलना पड़ा। तीर्थंकर भगवान सब जानते हैं कि उत्कृष्ट शयनन के धारी होते हैं, और केवल उत्कृष्ट शयनन से ही कुछ काम नहीं चलता। उनके आत्मा में जो वैराग्य उद्घाटित होता है वह भी परमोत्कृष्ट वैराग्य हुआ करता है, सर्वोत्कृष्ट वैराग्य हुआ करता है। अन्यथा उत्कृष्ट शयनन के धारी तो ऐसे भी जीव हुए हैं कि जिन्हें शरीर की सामर्थ्य, शरीर की शक्ति तो बहुत है, परंतु एक सरसों का दाना भी जिनके शरीर में चुभता था और वे मोह परिणति से इतने प्रभावित थे कि उस सरसों के दाने की चुभन से वे स्थिर नहीं बैठ पाते थे। उत्कृष्ट शयनन तो उनके पास भी था, लेकिन देखो बड़े गजब की बात कि उनके पास उत्कृष्ट वैराग्य नहीं था। वे मोह से प्रभावित थे उस काल में। इस कारण उनके शरीर में पीड़ा होती थी, कष्ट होता था और वो विचलित हो जाया करते थे। परंतु जब उन्हें वैराग ने भी निर्ग्रंथ वीतराग दशा को प्रकट किया, श्रमणाचार को स्वीकार किया, तब उन्हीं मुनराज को अगर कोई शालिनी भी आकर के भक्षण करने लग जाए, उसके पैर उसके दांत उनके पैर में भी चुभने लग जाए, तो भी अब उन वीतरागी संत को कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं।
क्योंकि उनकी आत्मा में निर्मोह दशा प्रकट हुई है, उनकी आत्मा में वीतराग दशा प्रकट हुई है। और ऐसे निर्मोही वीतरागी परम योगी के लिए अब सरसों के दाने की बात तो अलग ही है। अब तो उन्हें वह दांत भी चुभट पैदा नहीं करते, पीड़ा पैदा नहीं करते, और वे योगी आत्म ध्यान में लीन रहा करते हैं। ऐसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिनके पास उत्कृष्ट शयनन तो था, परंतु उनका वैराग भी परम उत्कृष्ट था। तीर्थंकर भगवान का वैराग होता ही परमोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे वे परम योगी उस निर्ग्रंथ वीतराग श्रवण की क्या चर्या होनी चाहिए, श्रावक को उस चर्या का किस तरह से बोध होना चाहिए, यह बताने के लिए वह इस धरा पर विचरण करने लगे। और सभी लोग जानते हैं कि प्रभु ने मौन रहते हुए अंतराय को स्वीकार किया, और ऐसा एक योग बना, ऐसा योग बना कि उनका पूर्व भाव का ही साथी, जिसे कहते हैं जीवन साथी, जिसे तुम कहते हो कि ये मेरा कौन है, जीवन साथी है, पर मैं तुम जैसे धर्मात्मा श्रावकों को यह जरूर कहना चाहूंगा कि जैसा बजजंती पर्याय में प्रभु आदिनाथ स्वामी ने अपने जीवन साथी को धर्म के आचरण से सुभाषित किया, संस्कारित किया, ऐसे ही आप भी अगर जीवन साथी बने हैं या किसी को जीवन साथी बनाया है तो उसे धर्म के संस्कार से सुभाषित जरूर कीजिएगा। यह वो संस्कार है जो संस्कार न जाने हमें किस पर्याय में कहां धर्म का अभ्युदय प्राप्त के ही बोध हुआ, और उन्होंने समझ लिया कि ये कोई अब महाराज नहीं है लगा। और पुण्यशाली गणधर परमेष्ठी के रूप में वृषभ सेन स्वामी विराजमान हुए, और भगवान की दिव्य ध्वनि खिरना प्रारंभ हो गई। जब प्रभु की दिव्य ध्वनि खिरी तो उनकी वह वाणी जिन वाणी कहलाई। क्या कहलाई? जिन वाणी। और जिन वाणी को ही कहते हैं जिनागम। क्या कहते हैं? जिनागम। जो आगम शब्द होता है, आगम शब्द का अर्थ ही ये होता है उठाते। बस यहीं से शुरुआत हो गई। गुरुदेव की भैया वृत्ति के लिए हाथ दौड़ाए, आगे बढ़ाए ही तो थे। गुरुदेव ने कह दिया अब मैं खड़ा हूं। मैं पहली बार तो मैं भैया वृत्ति करने के लिए पहुंचा था, श्राप का चार चढ़ाया तो मैंने उसमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझा। फिर हमें यह ज्ञात हुआ कि अहो भगवान की वाणी में जो मार्ग आया है, कैसा स्वरूप आया है, वह कैसा ही है, ना अन्य है ना अन्य प्रकार से। तो जब मैं जैन धर्म पुस्तक में उन पंथों का स्वरूप पढ़ रहा था, तब मुझे ज्ञात हुआ कि कौन सा पंथ कब उदय में आया, यानी उसका जन्म कब हुआ। ठीक है ना? अब बात सबसे बड़ी ये समझने की है कि चाहे 20 पंथ उदय में आया हो, ये दोनों पंथ उदय में आए। 13 पंथ को उदय में लाने वाले हैं पंडित बनारसी दास आगरा से। इन्होंने 13 पंथ का प्रचलन किया। बंधुओं, जो शास्त्रों में नाम नहीं आए थे, वह एक शास्त्रों में जो नाम नहीं था वो एक प्रचलन में आया। उसमें उन्होंने लिखा है कि विक्रम की 17वीं शताब्दी के आसपास उन्होंने ज्वेनिश पंथ को खड़ा किया। फिर उन्होंने लिखा कि 20 पंथ क्यों और कैसे नाम पड़ा, ये आज तक एक समस्या है। मैंने कहा ये समस्याएं सारी हमारे लिए है क्या? मैं बनाऊं बिजला की शब्द,
अब ये समस्याएं हमारे लिए बन गई हैं कि हमसे लोग पूछें। अरे हमसे अगर किसी को पूछना है तो जिनागम पंथ पूछिए, भगवान की वाणी में आया हुआ मार्ग हमसे पूछिए। पर हम लोग हमारे लिए ये ठप्पा लगा रहे हैं, तो कौन से साधु आए हैं साहब। मैंने कहा यार ये तो मार्ग बिगड़ गया। फिर क्या हुआ बंधुओं, जब और आगे पढ़ा तो पता चला कि राजस्थान में एक स्थान है जिसको कहते हैं नागौर। नागौर में बंधुओं 20 और 13 कितने हो गए, कितने हो गए 33। उनने दोनों को मिलाकर के 50-50 कर दिया, साढ़े 16 पंथ चल गया। कौन सा चल गया? साढ़े 16 पंथ। और बंधुओं वहां साढ़े 16 पंथियों का एक मंदिर है। इसलिए जो जिनागम में आया हुआ मार्ग है वह अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। जिनागम पंथ ऐसा मार्ग हम किसी, जानते हो एक श्रेयांसमती माता जी हैं जो मांगी तोंगी में थी, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा श्रेयांस अंकाख्यान। मैं उन्हें उसको भी देखा, उसमें उन्होंने लिखा कि जयपुर में 33 लोग पूजा कर रहे थे, उनमें विवाद हुआ। अब पुजारियों में अधिकांशता विवाद होते आजकल, तो उनमें विवाद हुआ, 13 अलग हो गए, 20 अलग हो गए, एक का 13 पंथ हो गया, एक का 20 पंथ हो गया। मैंने कहा गजब हो गया, लड़े झगड़े लोग उस मार्ग पे चले, हम ये लड़ाई झगड़ों वाले मार्ग पे नहीं है, हम तो वीतराग मार्ग के अनुयायी है। भगवान महावीर और तीर्थंकर भगवंतों ने हमेशा सत्येश मैत्री की बात कही है कि सब जीवों में मैत्री भाव होना चाहिए, आपस में राग देश नहीं होना चाहिए। और बंधुओं जो सच्चे वीतराग जैन धर्म का अनुयायी होगा, जो सच्चा जिनागम पंथ का अनुयायी होगा, वो कभी राग देश में विश्वास रखेगा ही नहीं, भेदभाव में कभी विश्वास नहीं रखेगा। इस प्रकार से जो पंथ इस तरह से आगे बढ़ते रहे, अनेक प्रकार के पंथ जब आ गए और जब लोग मुझसे पूछने लगे तो मैंने बस मन में यही सोचा कि भगवान, मैं इन ना तो मैं इन नवीन उत्पन्न हुए पंथों का ना तो मैं अनुयायी था, ना हूं और ना मैं कभी रहूंगा। मैं तो भगवान आपकी महिमा को जान करके, बामा जिनवाणी की महिमा को जान करके और सच्चे वीतरागी गुरुओं की महिमा को जान करके मैंने यह मुनि मुद्रा धारण की है। मैंने कोई इन पंथों के पचड़ों में पड़ने के लिए मुनि मुद्रा धारण नहीं की है। इसलिए फिर मैंने कहा कि भैया हमारे शास्त्रों में तो एक ही बात कही जा रही है कि आगम चक्षु साहू, तत्कार सूची उठाते तो उसमें आता अनुबीची भाषण, अर्थात आगम के अनुसार बोलो। प्रवचन सार जी में कहा जाता तो कहते हैं साधुओं को आगम का ज्ञान होना चाहिए। जहां देखो वहां आगम की बात है, तो भगवान की वाणी में जो सच्चा मार्ग आया था
है और वो ही बंधुओं इस काल के अंत तक ही नहीं, वो ही अनंत काल तक रहेगा। इसलिए जिनागम पंथ, हम सब जिनागम पंथ की जब बात करते हैं तो हमारा संबंध सीधा जिनेंद्र भगवान से हो जाता है। समोसरण में, विदेश क्षेत्र में आज भी तीर्थंकर भगवंतों के समोसरण लगे हुए हैं, आज भी वहां पर जिनागम पंथ जयवंत हो रहा है। इसलिए हम सभी जिनेंद्र भगवान के अनुयायी हैं, उनकी वाणी में जो मार्ग आया है उसके ही मार्गी हैं। हम इन नए नए मार्गों के अनुयायी ना थे, ना हैं और ना कभी, क्योंकि हम अपना हित करने के लिए निकले, अहित करने के लिए नहीं निकले। ये सब मार्ग बंधुओं आज उदय में आए हैं, कल ये सब समाप्त हो जाएंगे और जैसे ही फिर वह काल आएगा, एकमात्र जिनागम पंथ ही बंधुओं रहेगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हमें जो सच्ची श्रद्धा करना, आत्म कल्याण के लिए हम निकले हैं और जैन कुल में पैदा हुए हैं, तो भगवान जिन आगम और पंथ, जिन माने जिनेंद्रियो, आगम माने भगवान की वाणी और पंथ यानी उस पंथ पे हम चल रहे हैं। निर्ग्रंथ वीतरागी संत, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु जो जिनागम पंथ की बात करने वाले हैं, बंधुओं उनके चरणों में हमारे अनंत अनंत नमोस्तु है। आजकल बंधुओं जब इस तरह से मैं अपनी समाज को खंडित होते हुए देखता हूं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जहां एकता की बात, प्रेम की बात, मैत्री की बात, क्षमा की बात जिस पवित्र धर्म में कही गई है, उस धर्म में इतने बंटवारे देखता हूं, आपस में लड़ते झगड़ते देखता हूं, राग द्वेष करते देखता हूं, तब बड़ा दुख होता है कि कहां तो ऐसा निर्मल उपदेश, जो उपदेश अन्यत्र कहीं भी अपने को देखने को भी नहीं मिल सकता है, ऐसे निर्मल मार्ग के अनुयायी हम सब हैं, भगवान के अनुयायी हम सब हैं। परंतु आज पंथों के झगड़ों में हम लोग बंधुओं इतने उलझ गए हैं। इसलिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी। बस देखो, भगवान की वाणी से ही मोक्ष मार्ग मिलता था, मिलता है और आगे भी मिलता। जिनागम पंथ, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कुछ पहले कि 13 और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, 13 और 20 पंथ उलझे हैं श्रावक संत, कोई 13 कोई 20 करते बढ़ाई है, करते हैं राग देश जाने नहीं धर्मलेश, मंदिरों में खींचतान करते लड़ाई है, कि कर रहे धर्म लोप मानते हैं धर्म गोप, कर रहे धर्म लोप मानते हैं धर्म गोप, एक दूसरे के अहंकार की चढ़ाई है। और 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, 13-20 के बयान जैसे हिंद पाकिस्तान, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है, हाय जैन एकता भी आज लड़खड़ाई है। बंधुओं हमें एक पवित्र भगवान जिनेंद्र देव के द्वारा बताए हुए धर्म के मार्ग पे ही चलना है। यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा पुण्य का उदय है कि जो हमें ऐसा कुल प्राप्त हुआ है। लेकिन नहीं है किसी को पता, हमको भी नहीं पता था, आपको भी नहीं है पता, इसलिए अपन को जो परंपरा से प्राप्त हो जाता है अपन उसी को मान लेते हैं कि ऐसा ही हमारे लिए धर्म मार्ग प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी की भूल नहीं मानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो सही बात मैंने समझी है, इस पंचम काल में एकमात्र आचार्य परमेष्ठियों का यह कर्तव्य है कि वह सबके लिए सच्चे मार्ग को बताने का प्रयास करें। आप लोग मंगलाष्टक पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। आचार्य जिन शासनोन्नति करा, आचार्य तो जिन शासन की उन्नति को करने के लिए बंधुओं हुआ करते हैं। और ये कार्य अगर मुझे गुरुदेव ने आचार्य बनाया है तो जिन शासन की उन्नति के लिए कार्य करता रहूंगा। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा
कि हमें इस पंचम काल के अंत तक धर्म को पहुंचाने की ड्यूटी मिली है, ये कुल मिला है, ये कर्तव्य मिला है, तो हम इस कर्तव्य को जरूर निभाते रहें। हम उनमें ना आए कि जिनके निमित्त से धर्म खंडित होगा, हम उनमें आए जो धर्म को पंचम काल के अंत तक पहुंचाने का कर्तव्य निभाते रहेंगे। ऐसा सौभाग्य हम सभी का है। इसलिए मैं सारे उसको छोड़ करके एक जिनागम पंथ को जयवंत करता रहता हूं कि भगवान जो आपने बताया है वही जयवंत हो, वही जयवंत हो, वही जयवंत हो। जिनागम पंथ अवश्य समझ में आ गया होगा, है? क्योंकि जब तक लोगों को मैं स्पष्ट नहीं करता हूं ना, तब तक लोग ये सोचते हैं कि लगता है कि आचार्य विमर्श सागर जी कोई नया पंथ लेके आ गए। भैया भ्रांति करना तो बहुत सरल है, भ्रांति में पड़ना बहुत सरल है। वर्धमान जी हमसे एक पंडित जी बोले, एक जगह मैंने संगोष्ठी करी, तो जब मैंने जिनागम पंथ की बात कही तो हमसे एक पंडित जी बोले आपने अगर ये जिनागम पंथ की बात की है तो इसमें आपको कुछ नियम बनाना चाहिए। मैंने कहा अगर मैंने नियम बना दिए तो जरूर मैं एक नया पंथ चला दूंगा। इसलिए कहा मैंने कहा मैं कोई नियम नहीं बताऊंगा, मैं जिनागम पंथ का उद्घोष करके सिर्फ इतना बताता हूं कि आप शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए और शास्त्रों में जैसा मार्ग आया है वैसा स्वीकार कीजिए। अगर मैं नया पंथ चलाऊं तो मैं तो खुद जनमत का दोषी हो जाऊं, फिर मैं जनमत का आचार्य न कहलाऊं। लेकिन ध्यान रखना, मैं बहुत जैसे कहते हैं भावभीरू, मैं तो भावभीरू आचार्य हूं और इस बात से डरता हूं कि नहीं, जो सत्य मार्ग है वह सत्य मार्ग ही आगे बढ़े, मेरे निमित्त से भी उसी की पहचान हो। ऐसी ही मेरी सद्भावना है। समय अपना हो गया है, मौसम बदल गया है, मौसम बदल गया है, पर मौसम कितना भी बदल जाए, जैसा सूर्य का स्वरूप है वह वैसा ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलने वाला है। ऐसे ही भले इस पंचम काल में पंथ कितने भी बदल जाए, पर जो भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है वह जैसा है वैसा ही रहेगा, वो कभी परिवर्तित होने वाला नहीं है। इसलिए जिनागम पंथ जयवंत हो। हमें जिन आगम और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को बंधो जयवंत करना है। इसी शुभभावना के साथ आपको हमारी बात जरूर समझ में आई होगी, है ना? भ्रांतियां जो खड़ी हो जाए, भ्रांति पैदा करने वाला तो एक आदमी ही काफी होता। एक आदमी भी अगर किसी को दो चार भ्रांति भरे शब्द बोल देना तो समझो कि सब में बिल्कुल ऐसे फैलता, हवा जैसे खुशबू फैला देती है, ऐसे ही बंधु सब फैलाने में कारण बन जाते हैं। परंतु ध्यान रखना, हमें सबसे पहले अपने गुरुओं पर विश्वास होना चाहिए, वितरागी संतों पर विश्वास होना चाहिए। बस ये ध्यान रखो, मैं तो आपकी भ्रांतियों को दूर करने के लिए बैठा हूं। आज संजीव ने अच्छा प्रश्न कर दिया, उससे अनेक लोगों को यह बात ज्ञान में आई कि सच्चा मार्ग तो जैनेन्द्र देव के द्वारा बताया हुआ ही है। अन्य मार्ग तो जो पैदा हुए हैं, चाहे कोई 17वीं शताब्दी में हो, चाहे 15वीं शताब्दी में हो, और चाहे भद्रबाहु के समय में हो, ये सब डूबने वाले हैं। ये कोई भी बंधुओं आगे चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि सब नाशवान है। जन्म हुआ है तो अंत होगा। सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग में हम अल्पज्ञ कुछ भी सुधार नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। क्या? सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग में हम अल्पज्ञ अगर सुधार करेंगे तो हम ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे, पर हम अल्प ज्ञानी ही बने रहे प्रभु, आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर ही चलते रहे प्रभु, और एक दिन स्वयं सर्वज्ञता को प्राप्त करें। इसी शुभभावना के साथ प्रभु ने मार्ग बताया है, प्रभु ने धर्म बताया है, प्रभु ने मार्ग बताया है, प्रभु ने धर्म बताया है। राग द्वेष से भिन्न आत्मस्वरूप दिखाया है, राग द्वेष से भिन्न आत्मस्वरूप दिखाया है।
आगम ज्ञानी हो, आगम ज्ञानी भाव भ्रमण नशाए रे। जीवन है जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है जय बोलिए देवाद्य वेखजराट श्री शांतिनाथ भगवान की। देवाद्य वेखजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाद्य वेखजराट श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की। परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य शुद्धोपयोगी संत गुरुदेव श्री क्षण विराक्षकर जी महामुनि राज की। जिनागम पंथ और टीकमगढ़ जिले के दो अति प्राचीन क्षेत्र ऐसे हैं, आहार जी और पपोरा जी। ये दो ऐसे प्राचीन क्षेत्र हैं जिनकी बंधुओं ऐसी ऊर्जा है कि जहां पहुंच जाने के बाद आत्मा में शांति का प्रादुर्भाव होता है। बस हमारे अंदर इन तीर्थों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति होना चाहिए। ये वो तीर्थ है जो अपने लिए तो सम्मेद शिखर जी और गिरनार जी की तरह है। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पपोरा जी वाले श्रीफल लेकर के खड़े हो गए हैं और निश्चित रूप से 15, 16 और 17 3 दिवसीय कार्यक्रम, कुछ आयोजन, ऐसे महान क्षेत्र जहां कितने जिनालय हैं, तो 108 जिनालय जहां पर हैं और जहां कहते हैं एक छोटे से भी बिंब की अगर वंदना भाव पूर्वक कर ली जाए तो जीव का मिथ्यात्व गल जाता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। फिर जहां ऐसे उत्तुंग जिनालय और ऐसे जिनेंद्र भगवान जहां पर विराजमान है, भाव पूर्वक अगर उनकी वंदना कर ली जाए, अहो भाव का मिथ्यात्व क्षण भर में हमारा नाश को प्राप्त हो जाता है। ऐसे त्रिक्षेत्र की वंदना का भी सौभाग्य हमारा जाग रहा है। आहार जी के बड़े बाबा के महामांगलिक दर्शन हम लोग अभी करके आए हैं और सब जानते हैं कि बाबा का अतिशय क्या है, प्रभु का अतिशय क्या है। ऐसे ही अतिशय बंधुओं बीतरा की जिन बिंबों में हुआ करते हैं। बस अपने भगवान की तरह पावन पवित्र निर्मल भाव होना चाहिए। अब सौभाग्य जग रहा है 108 जिनालियों की वंदना करने का। निश्चित रूप से निवेदन कर रहे हैं तो भैया निवेदन कर लो, पर हमारा आशीर्वाद पहले से ही है। देखिए आचार्य का पूरा समोषण यहाँ से आज 3 बजे पपोरा जी की ओर बिहार करेंगे और हम सभी लोग बिहार करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ धर्मेंद्र जी से, वो कुछ कहना चाहते हैं। इसके पहले हमारे बीच में जतारा से श्रीमान सुनील कुमार जी बंसल और गाजियाबाद से ब्रह्मचर्य रीता दीदी के परिवारजन और मोहित जी पधारे हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ वो आए, गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्मेंद्र भैया जी बोलिए एक बार जोरदार मूल नायक 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब हम पपोरा वाले भी जिनागम पंथी हैं वहां गुरुदेव। अतिशय क्षेत्र पपोरा जी की जय। 108 आचार्य श्री विमर्श सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्यिका संघ की। जैसा कि सभी बंधुओं को, माताओं बहनों को ज्ञात है, 3 दिवसीय कार्यक्रम कल से 15, 16 और 17 अतिशय क्षेत्र पपोरा जी में आचार्य गुरुवर के परम सानिध्य में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें कि पपोरा जी का वार्षिक मेला और वेदी प्रतिष्ठा, ये 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन और कीर्ति स्तंभ का शिलान्यास,
ये 3 महत्वपूर्ण सम्यक ध्यान, सम्यक चारित्र और सम्यक दर्शन स्वरूप ये संपन्न होने जा रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं पपौरा जी अतिशय क्षेत्र कमेटी की ओर से कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सपरिवार सम्मिलित हों और आचार्य गुरुवर के सानिध्य में जो जिनागम की जिनवाणी प्रभावित होने वाली है उसमें गोते लगाएं और अपने आप को धन्य करते हुए संसार रूपी सागर से निर्वृत्त होने का अपने भाव प्रदर्शित करें। इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे प्रवचन होंगे, जिसके लिए एक व्यवस्था की जा रही है। 8 बजे एक गाड़ी जो भी आहारचर्या में शामिल होना चाहती हैं माताएं बहनें, महावीर विहार से एक गाड़ी लगभग 20-25 सीटर की गाड़ी है, वो वहां से चलेगी और 8:30 बजे माज मंदिर पे आ जाएगी। बीच में जो सिविल लाइन है नंदीश्वर है, 5-10 मिनट के अंतराल पे जो लोग बैठना चाहते हैं वहां से बैठ सकते हैं और 8:30 बजे ठीक यहां से निकल जाएगी। 8:45 बजे